गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में एक चीज बताना चाहता हूं, यदि आपने neetprep.com का कोर्स खरीदा है, सिलेक्शन गारंटीड नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक बाइंग अ जिम मेंबरशिप। यदि आप एक जिम की मेंबरशिप खरीद लेते हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि आपकी बॉडी बन जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। 3000 घंटे की तैयारी बची हुई है। 3000 घंटे की तैयारी बची हुई है। सिर्फ कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपने neetprep.com का कोर्स खरीदा, आपने खूब सारे वीडियो देखे हैं, खूब सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो बोलते हैं कि neetprep.com से हमने प्रैक्टिस किया, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। खूब सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जो स्टूडेंट्स एम्स वैली गए हैं। उन सबकी जो चीज आपने इग्नोर कर दी वो ये है कि ना सिर्फ उन्होंने कोर्स खरीदा, उससे प्रैक्टिस की, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, डीपीपी जनरेट किए, मॉक टेस्ट लिखे, क्लासरूम टेस्ट लिखने गए। सिर्फ कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होगा। 3000 घंटे की तैयारी बाकी है। करीब 1200 घंटे की थ्योरी, करीब 500 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस, 500 से 600 घंटे, 500 घंटे यानी 20-25 के आसपास मॉक टेस्ट और 600-700 घंटे का रिवीजन। कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। अब समझिए आपको करना क्या है। आप लोगों ने जैसे अभी नीट प्रेप वाइटल जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, जिसका पहला टेस्ट 1 सितंबर को है और फिर रिग्रेस टेस्टिंग चालू होगी 29 सितंबर को, आपने वो खरीद ली। लेट्स से आपने 1+1 टेस्ट सीरीज खरीदी, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल का एक तरीका ये हो सकता है कि आपको पता है कि आपके टेस्ट है 29 सितंबर, 13 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 10 नवंबर, 24 नवंबर, है ना। 24 नवंबर के बाद 8 दिसंबर, 22 दिसंबर, 5 जनवरी। यहां पे आपका फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा। ये मतलब 11th और 12th के 4-4 पार्ट में करके। तो आपने कहा कि मेरा टारगेट होगा कि मैं 5 जनवरी तक अपना सिलेबस फर्स्ट राउंड खत्म कर लूंगा और इसके हिसाब से चलता रहूंगा। तो ये आपका टाइम टेबल हो गया। आप कोशिश ये करेंगे कि इन वाले टेस्ट में जो आ रहा है उसके लिए आपको रेडी हो जाना है। इनका सिलेबस देख लीजिए, मैं भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा हर एक टेस्ट का सिलेबस क्या है, हालांकि आपको पता होगा। तो पहला काम ये होगा कि आपने अपना सिलेबस बना लिया, ठीक है। दूसरी चीज है कि जिन लोगों के पास 1+1 टेस्ट सीरीज है, आपके पास जंबो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है। कुछ और टेस्ट भी अपलोड हुए हैं, पर प्लीज चैप्टर वाइज है, जो जो आपने चैप्टर खत्म कर लिए उनके चैप्टर वाइज टेस्ट कर डालिए। 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट है। देखो यार, मैं वापस बोल रहा हूं, सिलेक्शन गारंटीड नहीं है यदि आप मेहनत नहीं करोगे। यदि आप मेहनत करोगे, दीज आर बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, दीज आर बेस्ट क्वालिटी टेस्ट जो आपको टारगेट बैच या आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मिल रहा है। पर यदि आपने उन्हें छुआ नहीं, फायदा क्या है? फिर तो आप कबाड़ी वाली हरकत है ना, कोर्स भी खरीद लिया, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, पर कुछ तैयारी नहीं की। तो प्लीज आपने खरीदा है तो प्लीज तैयारी करिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, एक तो टाइम टेबल बना लीजिए, बिल्कुल टेस्ट सीरीज के अराउंड अलाइन कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। दूसरी चीज, 1+1 टेस्ट सीरीज में से उठा के चैप्टर वाइज टेस्ट कर लीजिए। अब जिन लोगों ने वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है जिसमें 1+1 नहीं है, सिर्फ क्लासरूम टेस्ट है, उसके साथ हमने आपको टेस्ट जनरेटर दिया है। अभी हमने उसके साथ आपको डीपीपी जनरेटर भी फ्री अवेलेबल करा दिया है। अभी थोड़े टाइम बाद, अगस्त के एंड के बाद, डीपीपी जनरेटर नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स अगस्त एंड तक ज्वाइन करेंगे उनके पास डीपीपी जनरेटर होगा, अगस्त एंड के बाद ज्वाइन करेंगे उनके पास डीपीपी जनरेटर नहीं होगा, उनके पास सिर्फ टेस्ट जनरेटर होगा। तो डीपीपी जनरेटर या टारगेट सेटिंग फीचर से टेस्ट जनरेट कर लीजिए। जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं, जहां पे भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, साथ में आपके पास ये साधन है। तो समझिए एक एक जो मैंने चीज समझाई। तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। ये वाला जो पीडीएफ है इसको हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। इसमें दोनों ऑप्शन आपको जो है वो भी बता दिए। अब देखिए ये रहा सिलेबस। 29 सितंबर का जो सिलेबस है उसमें 12th का पोर्शन आ रहा है, रिप्रोडक्शन यूनिट आ रही है, फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर 12th के, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लेके करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3-3-6-3-9 चैप्टर परफेक्ट है। अब से लेके 29 सितंबर तक कोशिश कर लीजिए रेडी हो जाए। हो सकता है आप ऑलरेडी ये वाले चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। उसके बाद 11th का क्या आ रहा है, पहली 2 यूनिट, दूसरी यूनिट से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, केमिस्ट्री के पहले 4 चैप्टर और फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेके वर्क एनर्जी पावर तक। आप इसके अराउंड खुद को अलाइन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर मैं 12th 11 मैनेज नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं। अपने शेड्यूल में यदि आप 12th के हिसाब से चल रहे हैं तो ये तो कर लीजिए कि सर ये 12th हो जाएगा, ये वाला 12th हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 11th का
मैं ये दे पाऊंगा, ये दे पाऊंगा, ये दे पाऊंगा, ये नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो, इस पेपर को कभी बाद में दे देना। पर कोई टाइम टेबल बना लो जिससे एक डिसिप्लिन आ जाए, एक टारगेट रहे कि इस तारीख तक हमें रेडी हो जाना है। कर लेंगे, मुझे प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर लीजिए कि कुछ टाइम टेबल बना लेंगे। आपको कुछ और टाइम टेबल बनाना है, दैट इज फाइन, ये आपका टाइम टेबल है, ये आपका सिलेबस है, इसके अराउंड टाइम टेबल बनाने का फायदा ये है कि फिर आप ये टेस्ट जाके दे सकते हैं। टेस्ट से आपको एक फीडबैक मिलेगा कि आप कौन सी जगहों पे ठीक है, कौन सी जगहों पे वीक एरियाज है, उनको आप बाद में शांति से बैठ के फिक्स कर सकते हैं। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता था, तो देखिए यहाँ पे आपके पास जंबो टेस्ट सीरीज है, लाइव टेस्ट में जाइए और यहाँ पे आपको सारे चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। अटेम्प्ट करो गाइस, चलो मुझे कमिट कर दो, अगले 7 दिन में कौन कौन से टेस्ट अटेंड कर लोगे। टाइम टेबल बन गया, ये जो आपके सारे टेस्ट अवेलेबल है गाइस, परफेक्ट है, 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट है। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय राइटिंग दिस टेस्ट। जो डर लगा रहता है ना, चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, पता नहीं चैप्टर आता है नहीं आता, सिंपल सा सोल्यूशन है, 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट है, बिल्कुल फैंटास्टिक रहेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप कहां पे जाके डीपीपी जनरेटर और टारगेट सेटिंग कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, मेन्यू में जाओगे, कोर्स कंटेंट में जाओगे और चैप्टर डीपीपीज पे जाओगे, है ना। चैप्टर डीपीपीज में आप क्रिएट डीपीपी पे जाओगे और यहां पे आपको ये डीपीपी जनरेट कर सकते हो। यहां पे आपको एक कस्टम चैप्टर टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और आप यहां से फिर इसको क्लिक कर दो, फुल टेस्ट जनरेट करना है भाई मुझे, या 80 क्वेश्चन का करना है, लेट्स से फुल टेस्ट जनरेट करना है। और उसके बाद आपने कहा कि मुझे जरा बॉटनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का जनरेट करना है, केमिस्ट्री के अंदर लेट्स से सॉल्यूशंस आ जाए, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आ जाए, और ज़ूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाए, है ना। क्रिएट फुल टेस्ट किया, टेस्ट आ जाएगा, ये आ गया टेस्ट, कर लो इसे प्रैक्टिस। यदि आप सीबीटी फॉर्मेट में जो एनटीए वाला फॉर्मेट है उसमें करना चाहते हैं वो ऑप्शन है, पीडीएफ प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे आपके लिए पीडीएफ प्रिंट हो जाएगा। यू कैन डू ऑल ऑफ दिस स्टफ गाइस, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। मैं आपको वापस बता देता हूं, यदि आपका सपना है, जबरदस्त मेहनत करने के लिए तैयार है, यू डोंट डाउट योरसेल्फ, neetprep.com पे जो सारी प्रैक्टिस अवेलेबल है, दैट इज 100% इनफ फॉर यू टू स्कोर द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स। बेस्ट पॉसिबल मार्क्स क्या होते हैं, 720 आउट ऑफ 720। इस बार शुभान सेन गुप्ता ने स्कोर किए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां से करता था। चीज लोगों को बताइए कि दिस इज व्हाई they should not miss a single test. What would be your reason? Finding your weak points. और कोई तरीका नहीं है पता करने का, राइट? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी तरीका नहीं है दूसरा। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अंडर प्रेशर आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे, आपको आपके वीक एरियाज नहीं समझेंगे, पीरियड। और उनपे जब जो आपको आता है वो आपको 1 महीने बाद भी आएगा, जो आपको नहीं आता उसी पे आपको वर्क करना है। आपने देखा होगा, एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। 715 आपने देखे होंगे, वेद शिंदे, कृष्णमूर्ति शिवाल, सक्षम अग्रवाल, मन्नत गोयल, ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल। जो चीज पॉसिबल नहीं है वो ये है कि आपको कोई कंटिन्यूसली पुश कर रहा है, बेटा पढ़ ले, बेटा दूध पी ले, बेटा उठ जा, बेटा कपड़े चेंज कर ले, बेटा सारे टाइम एफसी मोबाइल पे क्यों खेल रहा है। दैट इज नॉट डन। डॉक्टर आपको बनना है, पड़ोसी को नहीं बनना। जिंदगी आपकी बदलेगी, पड़ोसी की नहीं बदलेगी। आप अपने पेरेंट्स को बेहतर जिंदगी दोगे, पड़ोसी के पेरेंट्स को बेहतर जिंदगी नहीं मिलेगी। तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग द कोर्स दैट यू हैव परचेस्ड। neetprep.com पे कोर्स खरीदने से सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती है। neetprep.com पे कोर्स परचेज करने के बाद जबरदस्त मेहनत करने से सिलेक्शन की गारंटी होती है। होपफुली आप लोग को ये बात समझ आई होगी। देखिए, जब तक मैं आपसे बता रहा था ये टेस्ट जनरेट हो गया। ये सुविधा आपके पास अवेलेबल है। यदि आपका कोई टेस्ट मैच नहीं कर रहा, neetprep.com की जो टेस्ट सीरीज आपने परचेज की उसमें कोई टेस्ट मैच नहीं कर रहा आपकी सीक्वेंस ऑफ स्टडीज से, यहां से टेस्ट बना के दे दीजिए। टेस्टिंग मिस मत करिए गाइस। देखिए, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के डाले थे, सेक्शन ए सेक्शन बी फॉर्मेट में आ गया, एंड यू वुड लाइक द क्वेश्चन क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड, है ना। देखो, उसके बाद केमिस्ट्री का आपको सोल्यूशन चैप्टर चालू हो गया, आपको दिखाई दे रहा है क्वांटम फैक्टर दिखाई दे रहा है मुझे,
कोई सोल्यूशन बेंजीन वगैरह का दिखाई दे रहा है, सेक्शन भी आ गया, एंटी फ्रीज वगैरह दिखाई दे रहे हैं, कुछ मोलल सोल्यूशन वगैरह दिखाई दे रहा है, बहुत सही है। उसके बाद बायोलॉजी चालू हो गया, है ना। देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन आ गए। उसके बाद बायोलॉजी 2 सेक्शन ही चालू हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चालू हो गया, प्लेसेंटल लैक्टोजन वगैरह का बात हो रहा है, राइट। ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई। मेहनत करो गाइस, मेहनत करो, मेहनत करो। आप यदि अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। आपने कोर्स खरीद लिया, आपने खर्चा कर दिया, आपके पेरेंट्स अब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज प्रैक्टिस करो उससे। मैंने आपको बता दिया, टाइम टेबल बना लो, जितने भी चैप्टर वाइज टेस्ट है वो कर लो, और आपकी जो पढ़ाई रेगुलर चल रही है उसमें रेगुलरली टेस्ट जनरेटर यूज करके, या कोई एरिया वीक है तो अभी आपके पास डीपीपी जनरेटर भी अवेलेबल है। जो भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं अगस्त एंड तक, आपको इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट अभी अवेलेबल है, और आपको एडिशनल डीपीपी जनरेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है जो अगस्त एंड के बाद अवेलेबल नहीं होगी। तो आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर लिया, भगवान के लिए पढ़ना चालू करिए, क्योंकि कोर्स परचेस करने से सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती। कोर्स परचेस किया, उसके बाद देन इट वुड बी फैंटास्टिक। होपफुली आप लोग को बच्चों समझ में आ गया होगा। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, आप टाइम टेबल बना लेंगे। मैंने आपको बता दिया टाइम टेबल बनाने का तरीका क्या हो सकता है। और दूसरी चीज, ये जो साधन अवेलेबल है, चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे, बता दीजिए नीचे अगले 10 दिन में कौन कौन से चैप्टर के टेस्ट आप कंप्लीट कर लेंगे जंबो टेस्ट सीरीज से, जिनके पास भी 1+1 टेस्ट सीरीज है, यानी क्लासरूम प्लस उसी के ऑनलाइन सिलेबस वाले, उसमें से कितने आप चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। और तीसरी चीज ये भी बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया कि टेस्ट जनरेटर आप कैसे जाके टेस्ट उससे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।